बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं जी मोहम्मद मदर इकबाल चट्ठा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्ठा लॉ एसोसिएट्स। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं सरकारी मुलाजमीन के कवानीन उन्हें एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। तो आज मेरा टॉपिक है कि मैं आपको बताऊं कि आप किन किन मामलात में हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे ये एक तासर है कि तमाम के तमाम मामला जो हैं वो सर्विस ट्रिब्यूनल ही सर्विस मैटर्स में सुनेगा। लेकिन आर्टिकल 212 के तहत ये बात दुरुस्त है कि सर्विस मैटर जो है वो सर्विस ट्रिब्यूनल ने ही सुनने हैं। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हाई कोर्ट सुन सकती है, और सर्विस ट्रिब्यूनल जो है वो किसी फाइनल ऑर्डर के खिलाफ अपील जो है वो सुन सकता है, क्योंकि वो एक अपीलेट फोरम है। तो हाई कोर्ट में सरकारी मुलाजमीन जो है वो जिन जिन मामलात में जा सकते हैं वो मैं आपको विद रेफरेंस बताऊंगा, कि विद केस लॉ साइटेशन के केस लॉ के रेफरेंस के साथ बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले कि जो भर्ती के मामलात हैं यानी अपॉइंटमेंट के मामलात, उस पर जो है ना, अगर कोई भर्ती मेरिट पर नहीं की जाती या किसी मुलाजिम को मेरिट होने के बावजूद नज़रअंदाज करके किसी और को भर्ती कर लिया जाता है, तो ऐसे तमाम मामलात में मुलाजिम सर्विस ट्रिब्यूनल में जाने की बजाय हाई कोर्ट का फोरम यूज़ करेंगे और हाई कोर्ट में आएंगे। ये केस लॉ जो है इसमें काफ़ी सारे मैंने आपके लिए निकाले हैं, वो नोट कर लें। PLD 1999 यानी 1999 SC 484 पेज। दूसरा केस ला है 2015 SCMR 112। तीसरा केस ला है 1999 यानी 1999 PLC CS 686 लाहौर। और अगला केस ला है जी 1998 SCMR 1991 पेज। दूसरा मामला ऐसा है कि जाली भर्ती, अगर बोगस अपॉइंटमेंट ऑर्डर हो तो उस सिलसिले में आप हाई कोर्ट में रुजू कर सकते हैं। तो ये केस ला जो है ये है जी 2013 SCMR 859 पेज। तीसरा है कि अगर चार्जशीट जो है वो ऐसी चार्जशीट जारी की जाए कि जो शुरू से ही काला दम हो और बेसलेस हो, तो उस चार्जशीट के खिलाफ भी हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। ये केसला है जी 2013 PLC CS 645 लाहौर। और चौथा है जी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत। अगर मुलाजिम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है और अभी रेगुलर नहीं हुए, तो उनके तमाम मामला जो है वो हाई कोर्ट ही डील करेगी और हाई कोर्ट ही उसका फोरम होगा। तो ये केसला जो है इस सिलसिले में नोट कर लें। 2004 PLC CS 332 लाहौर, 2013 PLC 987 इस्लामाबाद। पांचवा है जी डिपार्टमेंटल अपील जो है, उसमें कोई डायरेक्शन डिसाइड करवाने के लिए कोई डायरेक्शन लेनी हो, डिपार्टमेंटल अपील नहीं, डिपार्टमेंटल अपील जो है वो सर्विस ट्रिब्यूनल में ही जाएगी। लेकिन अगर उसको डिसाइड करवाने के लिए वो पेंडिंग रखी हुई है किसी डिपार्टमेंट ने, तो उसके लिए जो है रेट पटिशन में हाई कोर्ट का फोरम यूज किया जा सकता है। और ये केस ला है 2006 PLC CS 88 कराची यानी 88 पेज नंबर। उसके बाद आमतौर पे इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इंक्वायरी प्रोसीडिंग में किन किन मामलात पे जो है वो चैलेंज किया जा सकता है और हाई कोर्ट का फोरम यूज किया जा सकता है। तो यानी एक तो ये सूरत हाल हो सकती है कि हाई कोर्ट महकमा को हदायत कर सकती है कि मुलजिम के खिलाफ की जाने वाली महकमाना इंक्वायरी जो है वो मुनसफाना और शफाफ होनी चाहिए। ये डायरेक्शन भी डिपार्टमेंट को दे सकती है। ये है जी 2014 PLC CS 1199। तो दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि चूंकि इंक्वायरी प्रोसीडिंग कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, लिहाजा इसको चैलेंज करने के लिए मुलाजिम हाई कोर्ट से रुजू कर सकता है। यानी फाइनल ऑर्डर हो तो फिर तो वो सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएगा, लेकिन फाइनल ऑर्डर नहीं है, लिहाजा वो हाई कोर्ट से रुजू कर सकता है। और ये केस ला है जी 2015 PLC CS पेज नंबर 8। और उसके बाद सातवां है जी मुलाजिम की अगर बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है, मतलब फंडामेंटल राइट्स की अगर खिलाफ वर्जी है, तो फिर आप हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। जहां मुलाजिम की बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो वहां मुलाजिम हाई कोर्ट से रुजू कर सकता है।
तो इसमें है 2015 PLC CS 159 पेशावर, और 2009 PLC CS 656 कोयटा, और एक और केस लाया है 2004 PLC CS 586 LHR। तो इसमें आगे जो है ना वो पेंशन के मामला जो है उसमें भी हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। यानी रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेना मुलाजिम का बुनियादी हक है, ताहम अगर महकमा मुलाजिम की पेंशन नहीं दे रहा, या पेंशन में गैर कानूनी कटौती कर रहा है, या पेंशन का हिसाब गलत बना रहा है, तो ऐसी सूरत में मुलाजिम सर्विस ट्रिब्यूनल की बजाय हाई कोर्ट से रुजू कर सकता है। और ये NLR 2005 सर्विस लाहौर 52 पेज है जी। तो दूसरा है जी NLR 1991 CLJ 706 पेज, और तीसरा केसला है जी 2007 SCMR 1313 पेज। दूसरा है जी एक ही मामले पर दूसरा शोकाज, अगर एक ही मामले पर सेम मैटर पर दूसरा शोकाज दिया जाएगा तो उस सिलसिले में भी हाई कोर्ट में रुजू किया जा सकता है। और ये अपना इसमें इस्तीफा का भी शामिल है कि इस्तीफा जो है वो देना चाहता है, तो मगर महकमा मुलाजिम का इस्तीफा मंजूर नहीं करता, तो ऐसी सूरत में मुलाजिम हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें एक ही केसला में मौजूद हैं, वो है 1983 PLC CS 587। भर्ती का लेटर, अगर अपॉइंटमेंट का लेटर कैंसिल हो जाए तो उस सिलसिले में भी हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। ये केस लाया जी 2017 PLC CS 587। तनख्वाह के मामले में भी सरकारी मुलाजिम जो है वो हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं कि तनख्वाह अगर उन्होंने ड्यूटी की हो और डिपार्टमेंट उसको तनख्वाह नहीं दे रहा, तो वो हाई कोर्ट से रुजू कर सकता है। इसके केसला काफी सारे हैं। 2001 SCMR 1320, 2005 PLC 1430। तो ये मैंने काफ़ी निकाले हैं, लेकिन फिर व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ कि एक दो मामला और हैं जिनमें हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। एक तो इम्प्रॉपर जो सिलेक्शन कमेटी है, अगर वो इस सिलसिले में कोई अगर सिलेक्शन कमेटी इम्प्रॉपर बनाई गई हो, यानी कानून और कायदा से हटकर बनाई गई हो, तो इस सूरत में हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। ये केस लाया जी 2004 PLC CS 921 LHC। तो अगला है जी तासब, डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी केस में डिस्क्रिमिनेशन का आंसर हो, यानी अगर कोई हक किसी मुलाजिम को दिया जाए मगर किसी मुलाजिम को ना दिया जाए, तो ऐसी सूरत में सिर्फ कुछ मामलात की हद तक हाई कोर्ट से सिविल सर्वेंट रुजू कर सकता है। ये है जी 2018 PLC CS नोट 43 पेज, और दूसरा केस लाया 1991 200 SCMR 241 पेज। और उसके बाद फिटनेस और जो सूटेबिलिटी है उसमें OSD मुलाजमीन का अगर फिटनेस का तराजा हो तो हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। ये है केसला 2001 PLC CS 2023। ये सीधा ऐसे मामला थे कि जिनके बारे में मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि इस मामले में हाई कोर्ट में रुजू किया जा सकता है, कि ज़रूरी नहीं कि इसमें सर्विस ट्रिब्यूनल आप जाएं। तो उम्मीद है कि ये मेरी मालूमात आपको पसंद आई होंगी, और ये बड़ी मेहनत से मैंने केसला निकाले हैं, और इनको उर्दू में इनके रेलेवेंट पोर्शन जो है वो मैंने आपके लिए जो है ट्रांसलेट किए हैं। तो अगर आपको पसंद आई हो मेरी ये काविश, तो इसे मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आखिर में फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए कानूनी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो।